हेलो गाइस, क्या हाल है। मैं जगमोहन भंडारी फ्रॉम लाजपतगढ़। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? मैं थोड़ा स्टाइल से बोल रहा था। मैं जगमोहन भंडारी फ्रॉम लाजपतगढ़। नजफगढ़ का हूँ, नजफगढ़ से ही बोलूँगा। उत्तराखंड का हूँ जी। जय उत्तराखंड। जो उत्तराखंड वाले मेरे वीडियो देखते हैं, जय उत्तराखंड। बाकी दिल्ली का रहता हूँ। दिल्ली दिल वालों की है, क्यों जी? है ना, दिल्ली दिल वालों की। और अपने बारे में बताता हूँ मैं। इससे हम पहले रहते थे अपना वहाँ पे, क्या बोलते हैं, दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट के काबुल लाइन में सेपरेट क्वार्टर थे आर्मी वालों के। वहाँ पे हम 10 साल एक फ्लैट में रहे थे और 5 साल एक फ्लैट में रहे थे, दिल्ली कैंट में काबुल लाइन में। पहले जो क्वार्टर थे वो 2 कमरे किचन बाथरूम लेटरिन के थे। उसके बाद फादर को 2 स्टार लग गए। फिर जेसूस क्वार्टर मिले। जेसूस क्वार्टर में जिनके 2 स्टार लगे थे, फिर वो वाले मिले। वो MIG फ्लैट थे। वहाँ हम 1996 तक वहीं पे रहे। तो 1996 से पहले हम, फादर ने यह ज़मीन ले ली थी नजफगढ़ में। नजफगढ़ में ये अपना दुर्गा विहार है, दीनपुर एरिया। यहाँ पे तकरीबन सैनिक कॉलोनी है और मिक्स लोग रहते हैं यहाँ पे। गढ़वाली भी है, बिहार के भी है, पंजाब के तो खैर इक्का दुक्के ही मिलेंगे। गढ़वाली ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। और फौजी रिटायर। जिस किसी को भी मकान ज़मीन चाहिए सस्ती, तो इधर ही है। इतना नजफगढ़ दीनपुर में। यहाँ से अपना मेट्रो स्टेशन है 2-2.5 किलोमीटर दूर। यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ 2 किलोमीटर दूर ये अपना नजफगढ़ का। दो मेट्रो स्टेशन है। एक धासा मेट्रो स्टेशन है, धासा बॉर्डर का। एक नजफगढ़ का। 2 मेट्रो स्टेशन है 2 किलोमीटर यहाँ से, सिर्फ जहाँ हम रहते हैं, दीनपुर दुर्गा विहार फेस 1 में। तो आपने भी अगर ज़मीन लेनी हो तो यहाँ ले लो, यहाँ सस्ती है। यहाँ आपका 50 गज का प्लॉट आपको मेरे ख्याल से 20 लाख तक मिल जाएगा। 18-20 लाख, 18-20 लाख, 18-20 लाख तक आपको, 22 लाख, 25 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपको 50 गज का मकान मिल जाएगा। ज़मीन से बनाओ उसको आराम से। जो भी फौजी भाई रिटायर आते हैं या कोई और भी रिटायर अगर आता है तो यहाँ ज़मीन ले लो, बड़ी सस्ती है। और शांत एरिया बिल्कुल, ना ज़रा भीड़ भाड़ ना कुछ, जैसे उत्तम नगर फुत्तम नगर सब ऐसा एरिया नहीं। साफ़ सुथरा, बढ़िया ताज़ी हवा मिलती है। पानी बिजली सब कुछ है यहाँ पे, लाइट भी है, सब कुछ है, बढ़िया है। किसी को भी अगर ज़मीन लेनी हो तो कांटेक्ट कर ले 9810284496। मेरे से इसलिए कांटेक्ट कर ले कि मैं आपको लोकेशन जगह बता दूंगा और यहाँ पे जो डीलर वीलर है उनसे मिलवा दूंगा। क्योंकि किसी के थ्रू ही मकान ज़मीन जब भी कभी भी लेना, किसी के जान पहचान के थ्रू। डायरेक्ट डीलर से लेने में पता नहीं अब क्या क्या ही नहीं हो। बाकी हमसे कांटेक्ट करोगे तो हमारी जान बचाना कि हाँ भाई जानते हैं हमें, इसकी गारंटी है। बाकी डीलर बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट डीलर के पास भी ले जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। जो पुराने डीलर है कोई दिक्कत नहीं। और हमें बताओगे तो हमें आपको अच्छा दिखा देंगे, अच्छी है मतलब दिखा नहीं, बता देंगे कि हाँ भाई ये डीलर ठीक है, ये डीलर ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से फैसिलिटी ठीक है। यहाँ से अपना द्वारका मुश्किल से 5 किलोमीटर है। ये इधर वाला द्वारका 18, द्वारका 19, ये नज़दीक पड़ता है सबसे पहले हमारे यहाँ। और मेट्रो स्टेशन आपको बता ही दिया। और यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया सबसे नज़दीक है उद्योग विहार। उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया सबसे नज़दीक है। गुड़गांव, उद्योग विहार, गुड़गांव, साइबर सिटी, ये सबसे आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर है जहाँ हम रहते हैं, दीनपुर से 16 या 17 किलोमीटर। नजफगढ़ से भी 17 या 18-19-20 किलोमीटर लगा लो वैसे। और सबसे नज़दीक इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनियाँ बड़ी बड़ी है, फर्स्ट क्लास, सबसे नज़दीक है। साइबर सिटी वगैरह गुड़गांव फड़गांव सारा सबसे नज़दीक यहाँ पे है। जॉब की भी कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक। डिस्ट्रिक्ट सेंटर यहाँ से 10 किलोमीटर का। पालम यहाँ से भी 10-12-13 किलोमीटर है। पालम कॉलोनी वगैरह 12-13 किलोमीटर है, तो नज़दीक है यहाँ। और सही है, जो भी भाई रिटायर शेटायर आता है तो यहाँ ज़मीन ले लो, बढ़िया शांति मिलेगी। भीड़ भाड़ से बचना हो तो यहाँ ले लो, बाकी तो फिर जहाँ मर्जी ले लो। कहीं भी लेना हो तो आपको भीड़ भाड़ में वहाँ तो फ्लैट भी मिल जाते हैं मेरे ख्याल से सस्ते से, मैंने बनाए। लेकिन अपनी ज़मीन होती है, उसके बाद 1 फ्लोर बनाओ, 2 फ्लोर बनाओ, 3 फ्लोर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगी अपनी इस बारे में बात। और नहीं ताज़ा क्या खास है। सुबह अपना ड्यूटी से चले गए, ड्यूटी से आ गए। न्यूज़ देखने का टाइम है, लेकिन कोई और अपना टीवी सीवी देख रहा है तो फिर क्या ही बोले इसको। मैंने तब तक ब्लॉग डाल देते। उससे पहले मैंने अपने कपड़े वपड़े प्रेस कर लिए, कल के ड्यूटी के लिए। वो करने ही थे, बाद में करने मिला, अभी कर लेता हूँ। बाकी अभी खाना वाना अभी खाया नहीं, बस 8:30 से 9:45 के बीच में खाना खा लेते हैं। अभी तो टाइम क्या हो रहा है, 8:20 हो रहे हैं।
तो न्यूज़ देखने को नहीं मिला तो मिला ब्लॉग बना लेते हैं। टीवी कोई और देख रहा है, अपनी मूवी शूवी देख रहे हो तो मतलब चलो क्यों डिस्टर्ब करना, वो यार अपन यहाँ से। और बताओ जी, सब कोई नई ताज़ा, कोई खास कुछ खबर? खास तो कुछ अभी ऐसा है नहीं, बाकी देखते हैं न्यूज़ देखें उसके बाद ही पता चलेगा क्या खास है। कॉकरोच वाले जो यंत्र मंत्र में बैठे थे उनकी कोई सुनवाई हुई भी नहीं। बाकी तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि भाई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने इसका नेताओं का विभाग वगैरह चेंज करे। उसमें मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान भी है जिनका शायद चेंज करेगा। अगर चेंज कर देंगे तो बात ही कम, कॉकरोच वाले अपने दिमाग से जंतर मंत्र में हट जाएंगे, बात कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये हम पे ये नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ तरीके से होनी चाहिए। होगी राजनीति की बात। बाकी और कुछ खास क्या बताएं, अब क्यारी गर्मियों में कहीं घूमने फिरने गए नहीं। हर साल चले जाते थे बच्चों को लेकर घूमने के लिए। अब क्यारी प्लानिंग बनाई थी बाहर घूमने की, लेकिन बच्चे ही चले गए, भाई के बच्चे और हमारे बच्चे दोनों, वो चले गए घूमने फिरने के लिए। 4 दिन वो घूम फिर के आ गए, तो बोला चलो फिर हम क्या ही जाए, नहीं तो फिर हम सारे साथ में जाते घूमने के लिए। पिछली बार शिमला गए थे 4-5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए थे। 2 दिन वहाँ होटल में रुके थे, 1 दिन हमारे चाचा जी के वहाँ रहते, 1 दिन उनके फ्लैट में रहे थे। बढ़िया, अच्छा उन्होंने, बढ़िया भाई साहब है मुकेश जी, शिमला वाले चाचा जी के लड़के। 3 दिन गए थे भाई, उन्होंने सही हमें घुमाया फिराया था, तो उनके लिए भी कट। रिश्तेदारी सबसे बना के रखो, सबसे अच्छे भी होते हैं। कई रिश्तेदार अच्छे होते हैं, कई साले कंजूस मक्खी चूस होते हैं। माय गॉड, उनको लेना जानते हैं, देना नहीं जानते भाई। कई बुरा मत मानो, कई होते रिश्ता, कई अच्छे होते हैं, कई वैसे होते हैं। चलो क्या ही बोलना उनके बारे में। और कुछ नई ताज़ा कुछ खास तो नहीं है। बाकी है कि आप मेरे क्या नाम है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जे भंडारी 1976 में, जे भंडारी 1976 सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और बढ़िया लगेगा मेरे को, अच्छा लगेगा। मैं ये पे बना रहा हूँ, मेरा शौक चढ़ गया भाई मेरे को भी ये यूट्यूब चैनल वगैरह बनाने का। बाकी बढ़ तो रही नहीं है, अभी 59 तक सब्सक्राइबर हो गए मेरे। बाकी और बड़े तो बढ़िया है। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, किसी के 7,000, किसी के 10,000, किसी के 15,000, तो कैसे बना लेते हैं भाई, कैसे इनमें जुड़ जाते हैं। फिर मैं कई बार देखता हूँ कि भाई यूट्यूब में सब्सक्राइबर कहते हैं इसको डाउनलोड करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। कोई कहता है 1500 रुपये। मैं ऐसे ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे बातचीत करके या वीडियो डाल के। बाकी कई सुबह वीडियो बनाता हूँ, उसमें गाने वाने पोस्ट करके डाल देता हूँ। सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ये बढ़ जाए नहीं तो फिर देखो जितना जिस टाइम मिलता है उतना इस हिसाब से करते रहते हैं। और क्या ही बोलना जी, कोई खास टॉपिक तो नहीं है। पता नहीं लोग मेरे वीडियो देखते नहीं देखते होंगे। मैं तो कई बार देखता हूँ 2, 3, 4, 5, 8, इससे ज़्यादा बढ़ते नहीं। बढ़ो जी बढ़ो, सब्सक्राइबर बढ़ो। और क्या ही बोलूँ मैं, बढ़ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चल तो रही है, टाइम पास तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है वैसे तो। बहुत जोश भी चढ़ता है इसे बनाने से, कि क्या पता हमारे भी बढ़ जाए, हम भी बन जाए। क्या होता है सौरभ जोशी की तरह है, जो उत्तराखंड का है भाई, जो कमा रहा है भाई वो सौरभ जोशी में, सही कमा रहा हो। मेहनत करी है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको करनी है ट्राई। मतलब जितने लोग यूट्यूब चैनल और ये सब वगैरह खाली टाइम अपना फ़ोन में नहीं घुसना, खाली टाइम में। तो मैं कई बंदों को देखता हूँ साले सुबह शाम फ़ोन में घुसे रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता करना धरना, जैसी टाइम मिलता फ़ोन, जैसी टाइम मिलता फ़ोन। मैं नहीं करता भैया, ड्यूटी से आता हूँ, अपना डॉगी को घुमा के ले आया, अपने कपड़े प्रेस कर लिए, नहा धो आके मतलब नहा धो लिया, कुत्ते को घुमा लिया, सब कुछ कर लिया। अब बैठना था तो मेरे को न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन टीवी का वो मिला नहीं देखने के लिए, तो मिलना चलो जो बाद में देखना है वो अभी बना लेता हूँ अपना, ये जो भी है। अब एक बार लाइव भी आके देखूँगा यूट्यूब चैनल में, मेरे को अपना लाइव सब्सक्राइब भी मिल गया, लेकिन मैं ट्राई नहीं करी। कोई भी एक बार आज ट्राई करके देखता हूँ लाइव, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे ही। ऐसा काम करो जिससे क्या नाम है कुछ अच्छा हो। बाकी वैसे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक या वो तो सिर्फ कभी कभार, सुबह 10-15 मिनट, शाम को सोने से पहले 10-15 मिनट बस। अब बाकी यूट्यूब चैनल जब बना रहे हो, ये बना लो तब तो ठीक है, अपना टाइम निकालो, सुबह भी निकालो, तो शाम को भी निकालो, जब दिन निकालो, लेकिन हमेशा फ़ोन में नहीं घुसने का, अपना बाकी काम भी कर देगा। जैसे किसी के घर के काम है, किसी के ऑफिस के काम है, किसी के बाहर के काम है, वो बाकी काम भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन में ही घुसना। फ़ोन में
फ़ोन में भी टाइम दो और अपना बाकी घर के काम भी करने ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए जो फ़ोनों में घुसे रहते हैं सुबह शाम, मैंने कईयों को देखा है वो सारे नाश्ता करते हैं तो फ़ोन में घुसे रहते हैं, खाना खा रहे हैं तो ये बगल में फ़ोन में लगे रहते हैं, और जैसे ही घर में घुसे तो फ़ोन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पूरा टाइम टेबल के हिसाब से, समय के हिसाब से। घर का काम भी ज़रूरी है, ऑफिस का काम भी ज़रूरी है, जो स्कूल में पढ़ते हैं भाई वो स्कूल की स्टडी भी ज़रूरी है, कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज की स्टडी ज़रूरी है, सब चीज़ बराबर। उनकी मतलब मैं तो कह रहा हूँ शौक़ रखो, हर चीज़ का शौक़ होना चाहिए, लत नहीं होनी चाहिए। लत लत कह रहे हैं शराबियों की लत होती है, जब पीते खाते हैं दिन रात, वैसी नहीं होनी चाहिए। शौक़ पालो, हर चीज़ का शौक़ होना चाहिए, लत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। भाई लोगों में आप सबको बताना चाहता हूँ, शौक़ जिंदा रखो, लत नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। सब काम अपना टाइम के हिसाब से करने का। तो बाकी आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल या जो भी है कैसा लगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ जो मैंने बोला है, और कोई चीज़ गलत बोली तो बता देगा, कमेंट कर देगा, और फ़ोन भी कर सकता आप मुझे, वो चलो बाद में बताऊँगा। फ़ोन नंबर अभी नहीं बताना, जब मैं सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो मैं दे दूँगा नंबर सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है जी, ओके भाई। 11:08 हो गए, 11 लोग हैं। और मेरी आवाज़ साफ़ आ रही कि नहीं आ रही ये मैं भी चेक करूँगा। वैसे तो मेरी आवाज़ सुनिए तो ये देखो, ये कान में लीड लगा के ऐसे स्पीकर ऑन करके या यूँ करके बोलोगे तो आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। अगर ये लीड लगा के आप सुनोगे तो मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ़ आएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं। कल सुबह भी मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। शाम को तो ऐसे मिलेंगे, सुबह वैसे मिलेंगे। और रात को सोने से पहले एक बार लाइव अपना यूट्यूब में लाइव करके देखता हूँ कैसा है, लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते, ये भी देखते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय। सुबह मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट।